इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। परमेश्वर एक बार में सब कुछ के बारे में हमारे साथ नहीं निपटता। वो सही समय पर हमसे निपटता है और वो इसे जारी रखता है और जारी रखता है और अंत तक जारी रखता है। खैर, ये रहा। खैर, आनंद उठाया रोजमर्रा के जीवन का में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। जिस एक विषय पर आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, मुझे लगता है वो आपके जीवन को ज्यादा आनंद उठाने में मदद करेगा। आज मैं आपसे अपनी धैर्य के बारे में बात करने वाली हूँ। देखा, पहले ही अच्छा है, पहले से ही एहसास हो रहा है कि मैं आराम कर सकती हूँ। अपने आप में धैर्य रखें। अब जानते, बाइबल में लिखा है कि हमें अपने उद्धार के लिए तैयारी करनी है। ये नहीं लिखा कि हमें अपने उद्धार के लिए काम करना है, क्योंकि उद्धार एक उपहार है जो हमें परमेश्वर की कृपा से मिला है, जो हमें परमेश्वर के द्वारा विश्वास में मिला है। हम स्वयं को नहीं बचा सकते। जो यीशु ने हमारे लिए किया, उसके लायक अच्छा बनने या उसे हासिल करने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। ये एक उपहार है। लेकिन एक बार हमें उद्धार मिल गया, एक बार परमेश्वर ने हमें ये सब कुछ दे दिया जो हमें चाहिए, वो उसने हमारे भीतर डाल दिया है। और फिर बाइबल में लिखा है कि हमें पूरा करना है, हमें उद्धार को पूरा करना है, न कि अपनी मजबूती में, क्योंकि ये परमेश्वर है जो इससे पूरे समय में आपके भीतर काम कर रहा है। तो वास्तव में ये आध्यात्मिक परिपक्वता या बढ़ने के बारे में बात कर रहा है। ठीक वैसे जैसे हमारे बच्चे बढ़ते हैं, हम सब भी एक समय में बच्चा थे, लेकिन हम बढ़ना था तो हम बढ़े और आध्यात्मिकता में परिपक्व हुए। फिलिपियो अध्याय 2 वचन 12-13। सो हे मेरे प्यारे, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष कर कि अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपनी उद्धार पाओ। आप देखिए, ईश्वर चाहता है हमें जो भी है वो हमारी आत्मा में पूरा हो और फिर हमारे शरीर के माध्यम से देखा जाए, ताकि लोग मसीह की छवि को हमारे द्वारा चमकता हुआ देखें। रोमियो अध्याय 8 में बाइबल में लिखा है, मेरा मानना है यह ऐसा है कि ये ठहराया गया है कि हम यीशु मसीह के स्वरूप में परिवर्तित हों। वो छवि हमारे भीतर कैद कर ली गई है, लेकिन अब इसे पूर्णता में लाना या फलने फूलने दिया जाना चाहिए, ताकि लोग यीशु की हमारे माध्यम से काम करता देख सकते हैं। हमें अपने चरित्र में पवित्र जैसा होना है। यदि हम आध्यात्मिक रूप से विकसित नहीं होते, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि यीशु जो हमें कुछ देने के लिए मरे या हम उसका आनंद लेने वाली नहीं हूँ। मैं फिलहाल बिली ग्राहम की पुस्तक पढ़ रही हूँ। उसमें जो पढ़ा वो मुझे अच्छा लगा। उसने कहा, हम पवित्र किए गए हैं, जिसका मतलब हमें पवित्र और सिद्ध किया गया है, हमें पवित्र किया गया है और हमें पूर्ण रूप से पवित्र किया जाएगा, जिसका मतलब है महिमा मंडित, जब मसीह हमें अपने स्वर्गीय घर ले जाने आता है। इसलिए मुझे ये अच्छा लगता है। आध्यात्मिक रूप से ये हमारा है, लेकिन ये पवित्रीकरण या पवित्रता या आध्यात्मिक परिपक्वता कुछ ऐसा है जिस पर फिर पवित्र आत्मा काम करता है, न केवल हम में बल्कि हमारे शरीर और हमारे से बाहर। और ये परिमाण और स्तरों में होता है और इसमें समय लगता है। और इसलिए यदि आप बड़े होने के दौरान स्वयं के साथ धैर्य रखना सीखते हैं, तो आप अपने जीवन का भरपूर आनंद उठाते हैं। बाइबल में लिखा है, महिमा से महिमा तक महिमा। इसलिए हमें हमेशा लोगों को प्रोत्साहित करना है। आप कभी कभी महिमा में हैं, लेकिन हो सकता है ये वही महिमा न हो जो दूसरा कोई जिसे आप जानते हो। वे आपके आध्यात्मिक विकास में आपके पीछे हो सकते हैं, वे अपने आध्यात्मिक विकास में आपसे आगे हो सकते हैं, लेकिन दूसरे लोग कहाँ हैं, हमें ये नहीं सोचना। हमें केवल परमेश्वर से निपटना है और कृपया इसे समझें, अपने आप में धैर्य रखें। आप परमेश्वर के साथ अपनी यात्रा का आनंद लेने वाले नहीं हैं। हाँ, मैंने कहा ये का यात्रा है। आप जानते हैं छोटे बच्चे कैसे होते हैं। आप एक लंबी यात्रा के लिए कार में ले जाते हैं, क्या हमें अभी वहाँ पहुँच गए, हम वहाँ पहुँच गए, हम पहुँच गए। और हम परमेश्वर के साथ ऐसे ही हैं। हम हमेशा चलते ही तेज़ी से हैं, लेकिन डरते हैं, काँपते हैं, अपनी
उद्धार के बारे में। परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। तो हमें क्या करना है? पवित्र आत्मा के काम में सहकार्य करें जो वो हमारे लिए कर रहे हैं। और बाइबल में पैदावार शब्द का काफी उपयोग हुआ है। हमें उत्पन्न करना है। आप जानते हैं जब आप ड्राइव कर रहे हैं और आपको यील्ड ऐसा चिन्ह दिखता है तो इसका मतलब है आपको उस ट्रैफिक को जाने देना है जो आपके रास्ते को क्रॉस कर रहा है। खैर, हमें हमेशा पवित्र आत्मा को सौंप देना है जब भी वो आपकी राह में आता है। और ये वो जो चाहता है हम करें, लेकिन हम वो करना नहीं चाहते या हमें वो कुछ गलत करने से रोकना चाहता है जो हम करना जारी रखना चाहते हैं। कभी कभी परमेश्वर की आज्ञा मानना कठिन लगता है, लेकिन संभवतः ये सबसे अच्छी बात है जो हम कर सकते हैं, क्योंकि तभी पूरी खुशी मिलती है। अब बाइबल में मत्ती अध्याय 5 वचन 38 में लिखा है, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। खैर, इस वचन का मुझ पर बहुत दबाव होता था क्योंकि मैं हर चीज़ को सही करने की कोशिश करती हूँ और फिर कभी भी वास्तव में ये हल नहीं निकला। तो मैं जो कर रही होती वो सही था और मुझे यकीन है आपका अनुभव भी ऐसा है। जब हम यीशु से प्रेम करते हैं, चीज़ों को सही करना चाहते हैं, और कभी-कभी ऐसा होता है कि जितना हम सही करने की कोशिश करते हम नहीं समझ पाते। किसी एक चीज़ को स्वयं करने की कोशिश कर रही थी मैं, जब बजाय परमेश्वर की मदद मांगने के। लेकिन मत्ती अध्याय 5 वचन 38, इसलिए तुम्हें सिद्ध होना चाहिए कि विस्तारित बाइबल के अनुवाद की शुक्रगुजार हूं, क्योंकि यह सिद्ध होने का मतलब क्या है? मन और चरित्र में धार्मिकता की पूर्ण परिपक्वता से बढ़ना, पवित्र और अखंडता की उचित ऊंचाई तक पहुंचना, जैसा कि तुम्हारी स्वर्गीय पिता सिद्ध है। इसलिए सिद्ध बनो और पवित्र आत्मा के सहयोग से थोड़ा थोड़ा महिमा से महिमा तक परमेश्वर में बढ़ते रहो। पवित्र आत्मा तुम्हारे में बदलाव लाएगा और हर एक बदलाव आपको अधिक सामंजस्य से यीशु मसीह की छवि के अधिक अनुरूप होने में मदद करेगा। अब कभी कभी मैं ये उदाहरण देना पसंद करती हूँ, और ये एक दयनीय उदाहरण है, लेकिन हम जा रहे हैं। ये रूप यीशु को दर्शाता है। हमें मसीह की छवि में ढाला जाना है। खैर, परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई। इसलिए मुझे ये कहना अच्छा लगता है कि हम एक नई आध्यात्मिक मिट्टी जैसे हैं। दूसरे शब्दों में, पुरानी सभी बातें गुजर गईं और परमेश्वर को एक नया कैनवस मिला है शुरुआत करने के लिए, और वो हमारे भीतर एक पूर्ण काम करता है। परमेश्वर में एक विश्वासी होने के नाते आप में आत्मा के सभी फल हैं। आपको मसीह के द्वारा परमेश्वर में सही बनाया गया है। परमेश्वर के प्रति आपके पास एक सिद्ध काम है, लेकिन शायद अभी भी आपका व्यवहार सिद्ध नहीं है। इसलिए पवित्र आत्मा का ये काम आप में किया जाना चाहिए। इनमें से कुछ वास्तव में सुखद नहीं है। सच्चाई ये है कि मैं कहूँगी कि इसमें से अधिकतर सुखद नहीं है, और ये निर्भर करता है ये कितना असुविधाजनक है। ये इस पर निर्भर करता है कि हम कितने ज़िद्दी हैं, कितनी तेज़ी से हम फल लाते हैं। तो हम ये कहने वाले हैं कि ये हम हैं, ये नई आध्यात्मिक मिट्टी और डालने की एक प्रक्रिया है। याद है, ये कहता है हम यीशु मसीह की छवि में ढाले जाने के लिए ठहराए गए हैं। अब यदि इस मिट्टी में एहसास होते तो मुझे यकीन है अभी-अभी ये कह रही होती, ये कुछ बहुत अच्छा मुझे महसूस नहीं करा रहा है, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ, तो ये क्या कहती आप समझ सकते हैं? रुको, रुको, रुको। लेकिन परमेश्वर रोक नहीं सकता, उसे काम करते रहना है ताकि हम वो बन सके जो वो हमें बनाना चाहता है। तो आओ हम बस कहें, मैं अभी भी यहीं आकार में हूँ, नहीं हूँ वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे थोड़ा रुकना होगा। ठीक है, ओके, वॉव! वॉव! ठीक है, अब मुझे यीशु की छवि में ढाला जा सकता है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? मैं पता लगाने वाली हूँ कि मसीह की छवि में ढलने के लिए मैं बहुत ज़्यादा, इसलिए कुछ चीज़ों को जाना ही चाहिए। शायद मैं उन चीज़ों के बारे में बहुत बात करती हूँ, जिनके बारे में मुझे बोलना नहीं चाहिए। तो परमेश्वर ने मुझसे निपटना चाहिए और मेरा वो हिस्सा जाना चाहिए। शायद मेरे विचार वैसे ही नहीं हैं जैसे वे होने चाहिए, और मैं जितनी कल्पना भी नहीं कर सकती, उससे ज़्यादा मुझे चोट पहुंचाती है। तो परमेश्वर मेरे विचारों के बारे में मुझसे निपटना शुरू करता है और इसको जाना चाहिए।
यहाँ शायद मैं बहुत आत्मदया से भरी हुई हूँ और बैठे रहकर अपने लिए अफ़सोस महसूस करती हूँ और बर्बाद कर रही हूँ, और इसलिए ये अगली चीज़ है जिसके बारे में परमेश्वर मुझसे निपटते हैं। आप जानते हैं परमेश्वर एक बार में सब कुछ के बारे में हमारे साथ नहीं निपटता। वो सही समय पर हमसे निपटता है और वो इसे जारी रखता है और जारी रखता है और अंत तक जारी रखता है। खैर, ये रहा। क्या आप जानते हैं इसे सिद्ध करने में पूरा जीवन लग जाता है, लेकिन हमारे पास परमेश्वर के साथ काम करने से बेहतर और कुछ नहीं है। और परमेश्वर हमसे जो चाहता है उसके लिए पवित्र आत्मा के साथ सहकार्य करना। क्या अभी अभी ये अच्छा नहीं लगता? आप में से कितने जो वो सब होना चाहते जो परमेश्वर आपसे चाहता है और आप अपना क्रूस उठाकर उसके पीछे चलने के लिए तैयार हैं? अपना क्रूस उठाने का मतलब ये नहीं कि आपके जीवन में सब प्रकार की भयानक दुखद चीज़ें होती हैं। मेरा मानना है कि क्रूस उठाने के लिए एक निस्वार्थ जीवन जीने की इच्छा करना जो हमारे अपने आसपास केंद्रित न हो, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के आसपास केंद्रित हो। ज़िद्दी मत बनो, हल लाओ, मिट्टी बनो, जो नर्म और ढालने लायक हों। आप एक नई सृष्टि हो। मेरे पास यहाँ टीम है जो मेरे लिए एक नई मिट्टी लाती है, क्योंकि मैं उसी पुरानी सख्त सूखी हुई मिट्टी से शुरुआत करना नहीं चाहती। यदि कोई मनुष्य मसीह में है एक नई सृष्टि, वो नई आध्यात्मिक मिट्टी है। उसे जो भी ज़रूरत है वो उसके पास है। उसे केवल पवित्र आत्मा को अपने साथ काम करने देना है और उन चीज़ों को छोड़ना है जो केवल उसको चोट पहुंचाती है, लेकिन वो अभी तक नहीं जानता कि यहाँ सब करने वाले हैं। अब आप जानते हैं मेरे पास यहाँ एक पोलारिट कैमरा है, इसलिए मुझे यकीन है आप जानते हैं ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। आप चलो जैसे ये कहते हैं मैं वहाँ अमांडा की तस्वीर खींचती हूँ, वो वहाँ कैमरे के पीछे हैं, आप उसे नहीं देख सकते लेकिन मैं देख सकती हूँ। तो मैं ये करने वाली हूँ। अब मैंने उसकी छवि कैद कर ली है, लेकिन इससे पहले कि मैं ये छवि को देख सकूं, इसे करीब 10 मिनट प्रकाश में अनावृत करना है। मसीह की छवि आपके भीतर कैद की गई है, लेकिन ये 10 मिनट से ज़्यादा लेने वाला है। लेकिन मसीह की पूर्ण छवि को आपके माध्यम से दिखाई देने में वर्षों लगने वाले हैं। हकीकत में यदि यहाँ मैं 10 मिनट खड़ी रहती और धीरे-धीरे देखती तो मुझे धीरे-धीरे कुछ दिखाई देना शुरू होता और सबसे पहले मैं कहती ये क्या है? ऐसा दिखता नहीं कि ये कुछ होने जा रहा है, लेकिन आखिरकार मुझे अमांडा की तस्वीर मिलने वाली है और जब ये साफ दिखाई देती है मैं आपको दिखाऊंगी। अब यहाँ एक रेगुलर कैमरा है जैसा मुझे लगता है। यहाँ बहुत से लोग अभी भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लोग इसका इस्तेमाल किया करते थे और मैंने इसके साथ कुछ किया, ये यहाँ आवाज़ कर रहा है। तो इस तरह के कैमरे से आपको उतनी जल्दी परिणाम नहीं मिलता जैसे कि हमें पोलारिड कैमरे से मिलता है। वो कुछ ज़्यादा नए डिज़ाइन का है, लेकिन पुराने कैमरे जिनसे आप अपनी तस्वीर लेते थे उसका शटर काफ़ी देर तक खुला रहता है ताकि रोशनी अंदर आ सके। जब आपके जीवन में रोशनी आती है आपको वो झलक मिलती है कि वो छवि जो आप मसीह में हो सकते हैं, लेकिन फिर इस फ़िल्म को और भी लंबी प्रक्रिया से गुज़रना पड़ता है और इसे एक डार्क रूम में ले जाना होता है। क्या ये दिलचस्प नहीं है कि एक तस्वीर पूरी तरह से एक अंधेरे कमरे में विकसित होती है, इससे पहले कि वास्तव में कोई इसे देख सके कि ये क्या है। आप में से कुछ को शायद ये अच्छा ना लगे, लेकिन यो डार्क रूम उन मुश्किल चीज़ों का प्रतिनिधित्व करता है जिनमें से हम गुज़रते हैं, जिन्हें शायद हम समझते नहीं और पसंद नहीं करते और उन्हें चाहते नहीं। जो हमें भ्रमित भी करती हैं और अब हम बस उन्हें समझते नहीं हैं, लेकिन ये उन ज़्यादा मुश्किल समय में होती हैं जिसमें परमेश्वर के साथ चलते हुए वास्तव में हम बड़े होते हैं। आप जानते हैं यूनानी शब्दकोश में लिखा है धैर्य आत्मा का फल है जो आज़माइश के तहत बढ़ता है। आप कैसे धैर्य रखना सीख सकते हैं? यदि आपके पास धैर्य रखने के लिए कुछ नहीं है, अधिकांश लोगों को धैर्य के लिए प्रार्थना करनी होती है। जानते हैं जब ऐसा करते हैं तो क्या होने वाला है? उन्हें परेशानी होने वाली है और मैं समझती हूँ कि मैंने परमेश्वर से सालों साल
मुझे धैर्यवान बनाने के लिए प्रार्थना की और मुझे लगा जैसे बिल्कुल कुछ होने वाला नहीं था। खैर, क्या हो रहा था? मैं धैर्य में बढ़ रही थी और आप जानते हैं, बाइबल ऐसे लोगों के बारे में बहुत सी कहानियाँ हैं जो मुश्किल समयों में से गुज़रे और उसमें से बहुत-बहुत विजयी होकर बाहर आए। याकूब अध्याय 1 वचन 3 में लिखा है, निश्चित रहो और समझो कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धैर्य और दृढ़ता और धीरज उत्पन्न होता है। खैर, मैंने अक्सर कहा है, इससे पहले कि हम सहनशील हो पाते, उन्होंने मुझसे बहुत कुछ बाहर निकला। आप जानते हैं, आप कभी वास्तव में अपना वास्तविक नहीं जानते जब तक आप कठिनाई में अपनी प्रतिक्रिया कैसे नहीं देखते। यदि आप किसी व्यक्ति का वास्तव में चरित्र देख सकते हैं जब उन्हें अपना रास्ता नहीं मिलता या जब उनके साथ कुछ अनुचित घटता है और जब परमेश्वर उन्हें उस व्यक्ति के प्रति प्रेम में चलने के लिए कहता है जिसने उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया है। मैं नहीं जानती आप अभी किस स्थिति में से गुज़र रहे हैं। ये एक अच्छा मौका है कि आप में से कई, हो सकता है आप में से ज़्यादातर फ़िलहाल अपने जीवन में किसी तरह की मुश्किल से गुज़र रहे हैं और इस समय के दौरान मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ, तब नहीं जब ये ख़त्म हो जाता है और आपकी समस्याएँ सब सुलझ जाती हैं, लेकिन इस समय के दौरान लोगों को आपके द्वारा मसीह को चमकाना है। हर बार जब आप एक अंधेरी जगह पर हैं और यदि आप अपना विश्वास नहीं छोड़ते हैं तो कुछ शानदार घटता है। दानियल में लिखा है, वहाँ 3 पुरुष शद्रक, मेशक, अबेदनगो थे जो दानियल के मित्र थे, जिन्हें यातना की भट्टी या धकधकती हुई मिट्टी में फेंक दिया गया था क्योंकि उन्होंने राजा को दंडवत करने और उसकी उपासना करने से इनकार कर दिया था। वे परमेश्वर और केवल परमेश्वर की उपासना करने के लिए थे और यही कारण था कि उन्हें मिट्टी में फेंकने की क्रोधित आज्ञा दी गई थी। खैर, उनका फैसला सही था और राजा इतना क्रोधित हुआ कि उसने कहा कि भट्टी को सामान्य से 7 गुना अधिक धक्का दो। अब क्या आप जानते हैं, वो वास्तव में चुनौतीपूर्ण होता है जब आप सही काम करते हैं और लगता है आपको बिल्कुल गलत परिणाम मिला है। शायद हो सकता है आप पहले बस प्रभु के काम के लिए अपना धन देना शुरू करते हैं और आपको ऐसा लगता है जैसे अचानक आपके पास एक के बाद आर्थिक समस्याओं के अलावा कुछ नहीं है। खैर, ये आपकी परीक्षा लेने के लिए हो सकता है, ये देखने के लिए कि क्या आप कुछ और पाने के लिए दे रहे हैं, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं इसलिए दे रहे हैं और केवल देना चाहते हैं कि उसको सुसमाचार का प्रचार हो। इसलिए यदि आप इसी के साथ रहते हैं और आप वही बोना और देना करते रहते हैं जो परमेश्वर आपको देने के लिए कहता है, तो आप समय आने पर काटेंगे। यदि आप बेशुद्ध नहीं होते और छोड़ते नहीं और हार नहीं मानते हैं। आप जानते हैं, हम जिस मुसीबत में खुद को पाते हैं उसमें हम नहीं पड़ रहे हैं या जिस तरह की गड़बड़ में हमारे जीवन है, हमें सही चुनाव करना होता है। हमें परमेश्वर के वचन में लगे रहना रहता है, लगे रहना रहता है, लगे रहना रहता है। उसे सही करना है और जो सही है, वाह! अचानक हम वो व्यक्ति नहीं है जो हम हुआ करते थे। यीशु की तरह व्यवहार करना हमने सीखा है। खैर, जब हम ये वचन पढ़ते हैं जो कहता है, तो इन पुरुषों को उनके वस्त्रों सहित बांधकर उन धधकते हुए भट्टे में डाल दिया गया। अब मैं चाहती हूँ आप इसे समझे कि वे बंधे हुए थे जब उन्हें भट्टे में फेंका गया और उस धधकते हुए भट्टे के बीच ये तीनों पुरुष बंधे हुए फेंक दिए गए। तब राजा अचंभित और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछा, क्या हमने आग में 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात तो यही है। और उसने कहा, खैर देखो, मैं 4 पुरुष खुले हुए देख रहा हूँ, मुझे ये अच्छा लगा। वे बंधे हुए अंदर गए और खुलते हुए बाहर आए। और आप जानते हैं, हमारी समस्याओं के साथ इसी तरह होता है। हम अपने जीवन में किसी तरह के बंधन के साथ जा सकते हैं और हो सकता है यही बंधन हमारे जीवन में समस्या का कारण हो। परमेश्वर हमारे साथ निपट रहा है, हमने समर्पित नहीं किया है, हमने आज्ञा पालन नहीं किया और इसलिए ये आजमाइश आती है। और हो सकता है ये शत्रु है जो हमें बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है और परमेश्वर इसकी अनुमति देता है क्योंकि वो जानता है कि वो इससे कुछ अच्छा करने वाला है, जो आपको एक बेहतर व्यक्ति बना दे और आपको आध्यात्मिक रूप से परिपक्व होने में मदद करे। वे बंधे हुए अंदर गए और खुले हुए बाहर आए। तो सोचो, राजा ने क्या देखा? हमने वहाँ 3 पुरुष डलवाए थे, लेकिन अब मैं वहाँ 4 पुरुष देख रहा हूँ और उनमें से एक का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के
सदृश। जैसा कि आप जानते हैं, आप अपने जीवन के अंधेरे स्थानों में कभी अकेले नहीं होते। यीशु हमेशा बिल्कुल वहाँ आपके साथ होगा, चाहे आपको इसका एहसास हो कि ना हो। और आपसे उनके लिए जो फ़िलहाल संघर्ष कर रहे हैं, जैसे कि आप मुझसे देखते हो सकता है आपके चेहरे पर आँसू बह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ, अभी यीशु आपके साथ हैं। आप चाहे किसी भी स्थिति से गुज़र रहे हैं, वो आपके लिए एक योजना बना रहे हैं और मैं वास्तव में चाहती हूँ आज आप उसे पकड़े रखें। इसका अंत अच्छा होने वाला है, मैं ये नहीं बता सकती कब, लेकिन मैं जानती हूँ यदि आप इसे नहीं मानते, यदि आप विश्वास करते रहते हैं, परमेश्वर काम करता रहेगा। अब विलाप गीत अध्याय 3 वचन 6 में लिखा है, उसने मुझे बहुत दिन के मरे हुए लोगों के समान अंधेरे स्थानों में बसा दिया है। भजन संहिता अध्याय 94 वचन 12-13 में लिखा है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है और अपनी व्यवस्था सिखाता है। अब ये सुने, क्योंकि तू विपत्ति के दिनों में उस समय तक धैर्य देता रहता है, मुझे वो अच्छा लगता है। साथ ही कह सकते हैं कि वो कह रहा है, तुम उन चीज़ों में से गुजरने वाले हो जो तुम्हें पसंद नहीं है, और उन चीज़ों में से गुजरने वाले हो जिन्हें तुम पसंद नहीं करते, और उन चीज़ों में से गुजरने वाले हो जो तुम्हें अच्छी नहीं लगती, जब तक कि तुम उस दौरान शांत रहना न सीख लो। देखो, परमेश्वर चाहता है कि हम आध्यात्मिक रूप से इतने परिपक्व हों कि हम आजमाइश के समय में कुछ अलग व्यवहार न करें जैसा कि हम करते हैं जब हमारे जीवन में सब बढ़िया चल रहा होता है। यीशु आंधी तूफान में परेशान नहीं हुआ था, वो शांत रहा था। चेले परेशान हो गए तो उन्हें अभी भी थोड़ा बढ़ने की ज़रूरत है। और मुझे ये यशायाह अध्याय 45 वचन 3 अच्छा लगता है, मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ धन दूंगा। क्या ये सुंदर नहीं है? ये मुझे बहुत अच्छा महसूस करवाता है। आप कहते हैं, जस इसका मतलब क्या है? खैर, इसका मतलब है कि हमारे जीवन में इन अंधियारों और मुश्किल स्थानों में भी खजाने छिपे हैं जो हमारे साथ बाहर आने वाले हैं, और आप इनसे बाहर आएंगे। आप अभी जिसमें से गुजर रहे हैं वो अंत नहीं है। हो सकता है ये कुछ बहुत अद्भुत चीज़ की शुरुआत हो जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और मैं जानती हूँ जब आप कष्ट में हैं, आप सोच सकते हैं, औरत तुम पागल हो, किस तरह इस तरह की बातें कर रही हो। खैर, मैं मेरी गवाही के भाग के रूप में इसे नियमित रूप से साझा करती हूँ कि मेरे पिता द्वारा मेरा यौन शोषण हुआ था। मेरी माँ जानती थी, फिर भी उसने मुझे दुर्व्यवहार के लिए छोड़ दिया। वो जानती थी क्या हो रहा था और उसने कुछ नहीं किया। परिवार के अन्य कई सदस्यों द्वारा यौन शोषण किया गया, क्योंकि ये मेरे पिता के वंश में ही ये व्यभिचार की आत्मा थी। और उस वक़्त मुझे ये लगा था कि मेरा जीवन कभी अच्छा नहीं होगा। मैं जिसमें से गुज़र रही थी उससे बुरा कुछ मैं नहीं सोच सकती थी, और मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की और मैंने परमेश्वर से छुटकारा माँगा। उसने मुझे छुड़ाया नहीं, बल्कि मुझे इसमें से बेहतर निकाला। और क्या आप जानते हैं, अब मेरा जीवन बहुत बढ़िया है, और मेरे साथ जो हुआ उनका इस्तेमाल करके परमेश्वर ने दुनिया के लाखों लोगों को वास्तव में मदद पहुंचाई है। चाहे आप ऐसे कुछ में से गुजरें या आप किसी और तरह से पीड़ित हैं, पीड़ा आखिर पीड़ा है। और मैं एक जिंदा सबूत हूँ, और आप में से कई हैं कि आपके जीवन में कुछ भी बुरा होता है, परमेश्वर उसे ले सकता है और उसे अच्छे में बदल सकता है। आपकी गड़बड़ गंदगी आपका संदेश बना दे, आपकी गड़बड़ आपका चमत्कार बन जाए। मत्ती अध्याय 10 वचन 27, जो तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उसे उजियाले में कहो। और क्या आप जानते हैं, आज मैं बिल्कुल वही कर रही हूँ जो मैंने अपने जीवन के अंधेरों में सीखा, उन्हें मैं अब दिन के उजाले में कह रही हूँ। और मेरा विश्वास है कि जो आज मैं कह रही हूँ वो पूरी पृथ्वी पर लोगों की मदद कर रहा है। ये संदेश टीवी के द्वारा 100 से ज़्यादा भाषाओं में जा रहा है। ये कितना अद्भुत है। मैं सिर्फ अंग्रेज़ी बोलती हूँ, लेकिन तकनीक और अनुवादकों के द्वारा हम इसे लोगों तक सब प्रकार की भाषाओं में पहुंचा सकते हैं। और क्या आप जानते हैं, भले आप पृथ्वी पर कहीं भी रहते हों, हम सबको एक ही तरह की समस्याएं होती हैं। हो सकता है वे बिल्कुल एक जैसी ना हो, लेकिन दर्द आखिर दर्द है, और हम सब अंधेरे में से गुजरते हैं, और हम सबको जानने की ज़रूरत है। जैसे कि हम अंदर गए थे, उससे बहुत बेहतर हम बाहर आने वाले हैं, और आपको बदलाव की प्रक्रिया में धैर्य रखने की ज़रूरत है, जिस पर परमेश्वर आप में काम कर रहा है, क्योंकि अधीर होना केवल इसे बदतर बनाने वाला है। खैर, क्या हमें अभी तक अमांडा की तस्वीर मिली? मैं ज़रा देख लेती हूँ। हाँ, ये रही। ये उतनी ही
विश्वसनीय है जितना कि मैं यहाँ खड़ी हूँ। यहाँ आ रही अमेंडा। खैर, अभी हमें फ़िल्म को इसमें से बाहर निकालना है और डार्क रूम में ले जाकर इसे डेवलप करना है। मुझे आशा है कि आप मेरी उन उपमाओं को देख रहे हैं जो आज परमेश्वर हमें सिखाने की कोशिश कर रहा है। क्या आप जानते हैं परमेश्वर आपसे इतना अधिक प्रेम करता है कि वो आपके जीवन में ऐसा कुछ नहीं होने देगा। तो मैंने आध्यात्मिक रूप से बढ़ने के दौरान खुद के साथ धैर्य रखने के बारे में शिक्षा देना शुरू किया था। जब हमारा पुनर्जन्म होता है, परमेश्वर हमारे भीतर बहुत अच्छा काम करता है। यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई हैं। मैंने कहा था हम एक नई आध्यात्मिक मिट्टी जैसा बन जाते हैं, लेकिन उस पर काम किया जाना है ताकि हमारे भीतर अच्छी बातें डाली जाएं, हमारी आत्मा के द्वारा काम करके, और यहाँ तक कि हमारे शरीरों के माध्यम से देखी जाएं, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे भीतर कितनी अच्छी चीज़ें हैं। यदि दुनिया इसे नहीं देख सकती तो ये उनके किसी काम का नहीं है। इसलिए हमारा व्यवहार, मैं चाहती हूँ हर एक इसे समझे, हमारा व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहना शानदार है कि आपके पास एक अच्छा दिल है या मेरा दिल सही था और ये बहुत अच्छा है, बिल्कुल नीचा दिखाने वाला जैसा नहीं है। लेकिन हमें सही दिल रखने से आगे बढ़कर सही व्यवहार करने की ज़रूरत है, और ये एक प्रक्रिया है। इसमें समय लगने वाला है, और जबकि आप बढ़ रहे हैं, आप जहाँ कहीं जाने की राह में हैं, बस उसका आनंद लें। आपको आपके जीवन का जश्न मनाना चाहिए, न कि हमेशा इस पर ध्यान दें कि आपको कितनी दूर जाना है। जब उसने पृथ्वी को छोड़ा तो यीशु ने कहा था कि वो पवित्र आत्मा को भेजेगा, और उसने कहा कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो पवित्र आत्मा को मैं नहीं भेज सकता। खैर, मैं आपसे पूछती हूँ, हम यीशु के बिना संभवतः अच्छे कैसे हो सकते हैं? खैर, वो एक मानव शरीर में था और एक समय पर एक ही स्थान पर हो सकता था, एक ही व्यक्ति के साथ काम कर सकता था। लेकिन पवित्र आत्मा एक आत्मा है, और वो हम में से हर एक के साथ, सबके साथ एक ही समय पर काम कर सकता है। आज मैं बहुत बड़ा विश्वास करने वाली हूँ, और मैं कहती हूँ, मेरा मानना है कि आज कम से कम 10 लाख लोग टीवी देख रहे हैं। और आप जानते हैं क्या? आप सब आध्यात्मिक रूप से थोड़ी अलग-अलग जगहों पर हैं। आप में से कुछ ने तो अभी भी मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं स्वीकार किया। आप में से कुछ जैसे छोटे बेबी ईसाई हैं, आपका अभी हाल ही में पुनर्जन्म हुआ है। आप में से कुछ बहुत 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 वर्षों से परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, और आप शायद आध्यात्मिक रूप से बहुत परिपक्व हैं, लेकिन विभिन्न परिस्थितियों में रास्ते के आस-पास लोग हैं। और आप जानते हैं, आप सब वो सुनने वाले हैं जो मैं कह रही हूँ, लेकिन आप इसे अलग सुन सकते हैं, जो निर्भर करता है कि आप प्रभु में कहाँ हैं। और एक बात जो मैं आपको शुरू से ही बता देना चाहती हूँ कि रात भर में कोई सफलता नहीं मिलती। हर कोई कुछ शुरू करना चाहता है और सफल होना चाहता है, और बहुत ज़्यादा और बढ़िया एक ही बार में चाहिए। आप जानते हैं, आज हमें सब कुछ तुरंत होने में दिलचस्पी है। आपको इंस्टेंट पुडिंग, इंस्टेंट फिल्म डेवलपमेंट, इंस्टेंट कॉफ़ी और भी इंस्टेंट मिल सकता है, लेकिन आप आध्यात्मिक परिपक्वता तुरंत नहीं पा सकते। कृपया इसे सुनें। आप आज माइक्रोवेव में चीज़ें बना सकते हैं, आप तुरंत कर सकते हैं, जिसे अंगीठी पर पकने में घंटों लग सकते थे, वो अब थोड़े समय में पकाया जा सकता है एक माइक्रोवेव में। लेकिन वहाँ कोई माइक्रोवेव आध्यात्मिक परिपक्व नहीं है। इसे पाने के लिए हमें इसमें से गुजरना होता है। व्यवस्था विवरण अध्याय 7 वचन 22 में लिखा है, परमेश्वर हमें हमारे शत्रुओं के सामने से धीरे धीरे छुड़ा लेता है, धीरे धीरे। आपको नहीं लगता? मुझे बिल्कुल ये छोटा शब्द अच्छा लगता है। मैं बड़ा शब्दों को ज्यादा अहमियत देती हूँ, बल्कि मैं तो बड़े से और बड़े और महान से महानतम में जाना चाहूंगी। लेकिन ये कहता है हमें अपने शत्रुओं को धीरे धीरे हराने वाले हैं। और दिलचस्प रूप से व्यवस्था विवरण अध्याय 7 वचन 22 में बाइबल में लिखा है, तेरा परमेश्वर यहोवा उन जातियों को तेरे आगे से धीरे धीरे निकाल देगा, तो तू एकदम से उनका अंत न कर सकेगा। नहीं तो बनेले पशु बढ़कर तेरी हानि करेंगे। अब यदि मैं इसे आध्यात्मिक
रूप से देखूं तो देखे कि मुझे आध्यात्मिक रूप से किस तरह का सबक मिलना चाहिए। मेरा मानना है कि परमेश्वर हमें जो समझाना चाहता है कि यदि हमें जल्दी से एक बार में ही अपनी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है तो हम इतने घमंडी हो जाएंगे। और आप जानते क्या होता है जब आप घमंडी होते हैं, आप उस श्रेय को स्वयं लेना शुरू करते हैं जो केवल परमेश्वर का है। और ईमानदारी से जब आप किसी चीज़ से जल्दी छुटकारा पाते हैं तो आपको समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों, शायद किसी और को वो करने में ज़्यादा समय लगता है जो आपने जल्दी कर दिया है। ये सिर्फ एक उदाहरण है। मेरे पति और मैं, हम दोनों सिगरेट पीते थे जब पहले पहल हमने परमेश्वर के साथ अपनी यात्रा शुरू की। पर मुझे विश्वास नहीं कि स्वर्ग में धूम्रपान का एक सेक्शन है। ना ही मुझे लगता है कि ये उस व्यक्ति का नरक में भेजने वाला द्वार है, लेकिन ये बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। ये एक स्वास्थ्य के लिए बुरी चीज़ है और आमतौर पर ये वास्तव में एक अच्छा गवाह नहीं है। खैर, मैंने हमेशा कहा है, मैं बस जानती हूँ कि मैं कभी धूम्रपान करना नहीं छोड़ सकती थी, मैं कभी धूम्रपान करना नहीं छोड़ सकती। मैंने कभी धूम्रपान नहीं छोड़ा, ये मेरा वज़न बढ़ाएगा। इससे पहले कि इससे मैं बाहर निकलती, मैं कोशिश कर रही थी, स्वयं पर दोष लगा रही थी और वहीं दूसरी ओर देव ने कहा, प्रभु जब तक तू इस इच्छा को मुझसे दूर नहीं करता, मैं इसे छोड़ने की कोशिश भी नहीं करने वाला। क्या आप जानते हैं, अगले दिन ही देव ने धूम्रपान करना छोड़ दिया और उसके बाद कभी कोई समस्या नहीं हुई। लेकिन वो नहीं, मुझे कष्ट उठाना पड़ा। खैर, क्या आप जानते हैं, मुझे समझ नहीं आया कि देव के लिए इतना आसान क्यों था। लेकिन फिर परमेश्वर ने मुझ पर प्रकट करना शुरू किया कि कई बार उसे मुझे उन चीज़ों से गुजारने की इजाज़त देनी पड़ी ताकि मैं समझ सकूं जिन लोगों को मैं सिखाने जा रही हूँ इनमें से गुजर रहे हैं। तो मैं समझ गई कि ये क्या है। इस पर काबू पाने में मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी या इसे छोड़ने में मुझे दिक्कत हो रही थी। तो परमेश्वर मुझे एक तरह से और डेव को अन्य तरह से इस्तेमाल करना चाहता था ताकि वो डेव से अलग तरह से निपट सके जैसे कि वो मुझसे निपट सकता था। क्या आप जानते हैं, परमेश्वर के पास आपके लिए एक व्यक्तिगत योजना है और ये मत देखो कि वो किसी दूसरे के साथ कैसे निपटता है और ये एक खराब रवैया रखो क्योंकि आपके साथ वो उसकी तुलना में अलग तरह से निपटता है। और यदि आपके लिए वास्तव में कुछ तेजी से हुआ है तो लोगों के प्रति निर्णयात्मक और आलोचनात्मक न बने जिन्हें उतनी तेजी से नहीं मिलता जितनी तेजी से आपको मिला है। परमेश्वर को हमें धीरे धीरे मुक्त करना होगा, तो ही हम घमंड ना पकड़ेंगे। परिवर्तन में समय लगता है। परिवर्तन शब्द यूनानी में भी यही है। ये शब्द है काया पलट, जिससे हमें हमारे परिवर्तन शब्द मिले हैं और हम इसके बारे में बात करते हैं जब हम एक कीड़े, एक कैटरपिलर के बारे में बात करते हैं। एक नीच जमीन पर रेंगने वाला कीड़ा एक सुंदर, अद्भुत, एक प्रकार की तितली बन जाता है। मुझे नहीं लगता इससे बेहतर कोई समानता हो सकती है जब कोई व्यक्ति मसीह के पास आता है। एक नीच कीड़ा जो पाप के सिवा कुछ नहीं है और आखिरकार वे यीशु मसीह की छवि में बदल जाता। खैर, आप जानते हैं इस काया पलट के बारे में ये दिलचस्प है क्योंकि ये कीड़ा जो जमीन पर रेंग रहा है, जब समय आता है बदलाव होता है और शायद आप में से कुछ, आप ऐसे हैं जैसे मैं जानता हूँ मुझे ज़रूरत है, मैं जानता हूँ मुझे बस बदलाव चाहिए, मैं ये भी नहीं जानता कि वो क्या है, मुझे बस चाहिए। खैर, शायद आपका अपना जीवन मसीह को समर्पित करने की ज़रूरत है या शायद आप अपना जीवन मसीह को समर्पित कर चुके हैं लेकिन आपके जीवन में बहुत सी चीज़ें हैं जो आपने अभी भी समर्पित नहीं की हैं। आपने उसे अपने उद्धारकर्ता के रूप में लिया है लेकिन अपना प्रभु नहीं बनाया। आप में बहुत सी ऐसी जगह हैं जिन्हें वो भर नहीं सकता क्योंकि वे अभी भी आपसे भरी हुई हैं। इसलिए मेरा विश्वास है कि हर एक जो आज देख रहा है, उम्मीद है कि परमेश्वर द्वारा ऐसा कुछ दिखाया जाने वाला है जो उन्हें आपके जीवन के किसी क्षेत्र में आध्यात्मिक रूप से बढ़ने में मदद करेगा। कैटरपिलर अंततः तब वो जानता है कि बदलाव का समय है, तो रेंग कर एक पेड़ पर, एक शाख पर चढ़ता है। मैंने कहते सुना है आमतौर पर शाखा के पिछले हिस्से पर, और वे अपने चारों ओर एक सुरक्षा कवच बुन लेते हैं जो उन्हें शाखा से जोड़ता है।
और फिर जैसे ही ऐसा लगता है कि आप इसे देख रहे हैं, कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। अभी आपको ऐसा कुछ नहीं लग रहा है जैसे या मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है। मैंने प्रार्थना की, मैं अपनी शाख तक रेंग कर चढ़ा, मैं परमेश्वर की प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि कुछ करे और कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन आप जानते हैं, यदि आप उस कोकून के अंदर आप देख सकते कि बहुत कुछ हो रहा है। परमेश्वर ने आपके लिए कुछ तैयार किया है, लेकिन अब उसे आपको तैयार करना है उसके लिए जो उसने किया है। हो सकता है परमेश्वर के पास आपको जीवन में करने के लिए कुछ बहुत अच्छी चीज़ें देनी है, लेकिन आप अभी तैयार नहीं है। उसके पास आपके लिए कुछ है, लेकिन आप तैयार नहीं हैं। परमेश्वर आपके जीवन में जो करना चाहता है, उसे करने के लिए उसे आमंत्रित करे और हर रोज़ उसके साथ सहकार्य करे, बजाय उसके साथ झगड़ने के। ओ परमेश्वर, मेरी सहायता कर कि मैं उस काम में सहकार्य करूँ जो तू मुझसे करवाना चाहता है। मैंने ऐसी बातों के लिए प्रार्थना की, परमेश्वर यदि तू चाहता है मैं करूँ तो मुझे प्रार्थना के मंच से बांध दे, ताकि मैं तुझसे दूर न भाग सकूं, चाहे कुछ भी हो जाए। और कहते हैं कि वो कीड़ा पूरी तरह से द्रव्य में बदल जाता है। कभी कभी हमारे साथ क्या होना है, ये एक प्रकार से उसका सूचक है। हमें बस करना है, हमें बस इसमें बदलना है जो कुछ भी तू चाहता है परमेश्वर। और फिर ये तितली विकसित होना शुरू करती है। खैर, मैंने एक आदमी के बारे में एक कहानी सुनी थी, जिसे इस तितली को कोकून से बाहर निकालने की कोशिश की थी, संघर्ष कर रहा था। यदि आप इसे पूरी प्रक्रिया को होते हुए देखें, आप उस संघर्ष को देख सकते हैं जो ये कोकून को तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश में करती है। उसने सोचा था कि कोकून को तैयार करने से पहले खोल देने से वो तितली की सहायता कर रहा था। आइए भी यहाँ एक संदेश है, मैं चाहती हूँ आप इसे समझिए। और क्या आप जानते हैं, तितली मर गई। परमेश्वर जो कर रहा है उसमें जल्दबाजी करने की कोशिश ना करें। इसमें जितना समय लगता है लगने दें और धैर्य रखें। आप जहाँ कहीं हैं उसका आनंद लें। और उन दिनों में जब आप बहुत हतोत्साहित होते हैं, अपने आप को याद दिलाएं, भले ही आप इसे नहीं देखते, आप उसका कोई भी चिन्ह नहीं देखते हैं, परमेश्वर आपके भीतर काम कर रहा है। फिलिपियों अध्याय 1 वचन 6 में लिखा है, जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया वही इसे पूरा करने में समर्थ है। आप जानते हैं, बाइबल में रूपांतर के बारे में एक कहानी है। हम इसे एक उड़ाऊ पुत्र की कहानी कहते हैं। लेकिन आइए आज इस कहानी पर एक नजर डालते हैं। लूका अध्याय 15 वचन 11 से शुरू करते हैं। यीशु ने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छुटके ने पिता से कहा कि पिता, संपत्ति जो मेरा भाग है मुझे दे दीजिए। तो पिता ने दोनों पुत्रों को संपत्ति बांट दी। अब ये सच्चाई है कि लड़के ने संपत्ति में से अपना हिस्सा समय से पहले ही मांग लिया। आध्यात्मिक अपरिपक्वता दिखाती है। उन दिनों अपने पिता के जीवित रहते हुए संपत्ति में से हिस्सा मांगना ये कहने के बराबर था, काश तुम मर चुके होते। हम चीजों को प्राप्त करने के बारे में इतनी जल्दी में होते हैं कि उनके लिए अभी हम तैयार भी नहीं हैं। हम में से कितनों को लगता है कि हम प्रमोशन के लिए तैयार हैं, हम इसके लिए तैयार हैं, हम इस मिनिस्ट्री के लिए तैयार हैं, हम तैयार हैं। अब जानते हैं कि आप तैयार हैं जब परमेश्वर कहता है कि आप तैयार हो। जब वो कहता है आप तैयार हैं, जब वो देखता है कि आप तैयार हैं, वो सही समय पर आपके लिए सही दरवाजे खोलेगा और आप एक सच्ची सफलता पाने में सक्षम होंगे, न कि जो झूठी शुरुआत करता है और अंत में अयोग्य घोषित होता है। और बहुत दिन न बीते थे कि छुटका पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूसरे देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। खैर, ये साबित करता है वो आध्यात्मिक रूप से कहाँ था, है ना। जब वो सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया। और वो उस देश के निवासियों में से एक यहाँ जा पड़ा। उसने अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा, सुअर चराने के लिए। माय माय। और वो बहुत भूखा था। यहाँ लिखा है, वो चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते हैं वे अपना पेट भरे। माय माय माय। यहाँ हम देखते हैं वो नौजवान जो अपने पिता के साथ शानदार रियासत में रहता था, पिता जो उसे बहुत प्रेम करता था।
और मुझे यकीन है वहाँ बहुत आनंद था और उसका जीवन बहुत अच्छा था। लेकिन क्योंकि उसने वो चाहा जो उसे पहले नहीं मिलना चाहिए था, जब मिलना चाहिए था, अब हम पाते वो सूअरों के साथ खाने के लिए तैयार था। जब वो अपने आपे में आया, और शुक्र है खुदा का कि हम हमेशा अपने आपे में आ सकते हैं, ये अच्छा है। हो सकता है अभी-अभी कोई अपने आपे में आने वाला है और वो कहे मैं क्या कर रहा हूँ? हो सकता है आप उनमें से एक हैं जो ऐसा कुछ कर रहे हैं जो सूअरों के साथ खाने के बराबर हैं। और लिखा है जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। क्यों ये एक अच्छी खबर ना है कि आप हमेशा परमेश्वर के पास वापस जा सकते हैं। वे आपका इंतजार कर रहा है, वे आपको वापस चाहता है। यदि आप पीछे हट गए हैं या उससे दूर हो गए हैं, यदि कभी आप परमेश्वर की सेवा कर रहे थे और फिर आपने दोबारा से पाप का जीवन जीना चुन लिया, तो शैतान आपको बताने की कोशिश करेगा कि परमेश्वर आपको कभी वापस नहीं लेगा, लेकिन वो एक झूठा है और परमेश्वर आपके घर आने का इंतजार कर रहा है। उसने कहा, मैं उसे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर की ना ही रख ले। वो अभिमान में चला गया था और वो विनम्रता में वापस लौट आया। ऐसी यात्रा ऐसे ही खत्म होती है जैसे कि उसकी हुई। सूअरों के साथ खाना चाहता था, आपके साथ भी होगा। अंधकार में समय बिताना आपके लिए ये करेगा। बाइबल इस बारे में बात करती है। आप जानते हैं ये लड़का एक बहुत अंधेरे स्थान में था, लेकिन इसका परिणाम बहुत अच्छा था क्योंकि वो गया था अभिमान में और वो विनम्रता के साथ लौटा। विनम्रता एक सुंदर चीज है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। वो भी किसी को भी इसे सुनने की जरूरत है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपने आप से कुछ भी करने की कोशिश करना बंद करो और इसके लिए प्रार्थना करो और आपके जीवन में परमेश्वर के सही समय की प्रतीक्षा करने की इच्छा करो। तो वो उठकर अपने पिता के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसके पास गया। अब इस बारे में हैरान करने वाली जो बात है कि उस संस्कृति में बूढ़े आदमी दौड़ते नहीं थे। ऐसा करना बहुत गलत चीज समझा जाता था। लेकिन पिता इतना उत्तेजित हो गया था कि उसने परवाह नहीं की कि कोई क्या सोचता है। वो अपने पुत्र के पास दौड़ कर गया। और आप जानते हैं, यदि आज आप परमेश्वर की दिशा में मुड़ने की सोच रहे हैं तो वो बहुत उत्साहित है, क्योंकि वो पहले से ही बाहें फैलाया आपका इंतजार कर रहा है, क्योंकि वो आपकी ओर दौड़ रहा है और आपको सिर्फ इतना करना है कि सही दिशा में कदम बढ़ाना है। आपकी स्क्रीन पर एक फ़ोन नंबर है और यदि आप मसीह के द्वारा परमेश्वर से रिश्ता चाहते हैं, आप मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, तो हम चाहते हैं आप इस नंबर पर फ़ोन करें और कोई आपके साथ प्रार्थना करेगा। अब यीशु मसीह को अपने जीवन में आपके प्रभु और उद्धारकर्ता होने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। ये भी परमेश्वर की बाहें खुली हैं, वे आपको लौटने के लिए कह रहा है। पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे विरोध में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। वो अभी दूर ही था कि पिता ने उसे देखा और दौड़कर उसके पास गया। पुत्र ने उसे कहा, पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, छठ अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्या आप जानते हैं, मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ, ये लड़का जब वो वापस आया अभी भी वो मुकम्मल नहीं था, लेकिन उसने थोड़ी प्रगति की थी और परमेश्वर ने कहा, चलो हम पार्टी करेंगे और आनंद मनाएंगे। सर, क्या आप जानते हैं, मैं वास्तव में आपकी प्रगति का आनंद मनाने में दृढ़ता से विश्वास करती हूँ, बजाय निराश और इसके बारे में हतोत्साहित होने के कि आपको कितनी दूर जाना है। खैर, वहाँ दूसरा भाई भी था जो बड़ा भाई कहलाता है, और ये स्पष्ट रूप से हमें बताता है कि वो उस छोटे लड़के से बड़ा था और जाहिर है उसमें ज़्यादा बुद्धिमानी होनी चाहिए। क्या आप महसूस करते हैं, जितने ज़्यादा साल
आप जिंदा रहते हैं, आप में उतनी ही बुद्धिमानी होनी चाहिए। खैर, उसने संगीत की आवाज़ सुनी और वो परेशान हो गया, इसका क्या मतलब है? और इसलिए सेवकों ने उसे बताया, तेरा भाई वापस आया है, तेरा पिता जश्न मना रहा है, उसने एक पला हुआ बछड़ा कटवाया वगैरह वगैरह। और बड़ा भाई क्रोध से भर गया। आप जानते हैं, वो उस बूढ़े कटु धार्मिक व्यक्ति की तरह है जो चाहता है कि हर कोई कमाए और सब कुछ के लायक हो। वो क्रोधित था क्योंकि उसे नहीं लगता था कि कोई एक जश्न के लायक है। क्या आप जानते हैं, परमेश्वर आपके लिए वो चीज़ें भी करता है आप जिसके लायक नहीं हैं। जब आप सज़ा के लायक हैं, वो आपको दया देता है। तो पिता ने उससे जश्न में आने की विनती की, लेकिन ये लिखा है वो नहीं अंदर गया। क्या आप जानते हैं, एक पार्टी चल रही है और परमेश्वर ने आपको आमंत्रित किया है, लेकिन आप में से कुछ गलत रवैये के कारण ये कहते हुए बाहर ही रहते हैं कि मैं अंदर नहीं जाऊंगा, क्योंकि शायद आपको लगता है कि पार्टी में ऐसा कोई है जो वहां होने के लायक नहीं है। दूसरे लोगों को परखने की जल्दी न करें। परमेश्वर किसी को आशीर्वाद दे रहा है और आपको नहीं लगता कि वे इसके लायक है। आपको कोई अनुमान नहीं है कि उस व्यक्ति के जीवन में क्या हो रहा है। आपको चाहिए परमेश्वर जो कर रहा है उसे स्वीकार करें, तैयार रहें। और फिर अब जानते हैं, उसने अपने पिता से शिकायत करना शुरू किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तू जानता है तेरे इस बेटे ने तेरा सारा पैसा वेश्याओं पर बर्बाद कर दिया है, ब्ला 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 ब्ला, और तूने मुझे कभी कोई पार्टी नहीं दी। मुझे ये अच्छा लगता है। उसने कहा, मेरे पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा ही है। परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि ये तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, जी गया है। वाह! परमेश्वर के पास आपके लिए जो है उसे गंवाएं नहीं, क्योंकि आपका रवैया थोड़ा कटु और कठोर हो सकता है कि थोड़ी नाराज़गी हो, क्योंकि आपके जीवन में चीज़ें कुछ इस तरह से नहीं हुई जैसा कि आप चाहते थे, और फिर आप देखते हैं कि कोई दूसरा आता है और आपको ऐसा लगता है जैसे वास्तव में उनके लिए चीज़ें आसान हैं और आपके लिए मुश्किल थी। आप जानते हैं, कई बार जब घर में एक छोटा बच्चा है और बड़े भाई-बहनों के लिए मुश्किल होता है, उन्हें लगता है उसके लिए सब बहुत आसान है और उसके लिए बड़े होना बहुत मुश्किल था। हम भी कुछ ऐसे से ही गुज़रे हैं और मुझे यकीन है आप में से भी कई ऐसे होंगे। इस तरह से ना रहें। उन आशीषों के लिए खुश हों जो परमेश्वर उन्हें उनके जीवन में दे रहा है। बाइबल में लिखा है कि हमें जारी रखना चाहिए। यदि आप कभी उस अंत तक पहुंचना चाहते हैं जहाँ परमेश्वर आपको आध्यात्मिक परिपक्वता के दायरे में ले जाने की कोशिश कर रहा है, यदि आप कभी वो बनना चाहते हैं जो परमेश्वर चाहता है कि आप वास्तव में हों, और आपको वो चाहिए जो परमेश्वर चाहता है कि आपके पास हो, तो आपको जारी रखना होगा। आप परमेश्वर के वचन में लगे रहें। आप परमेश्वर के साथ समय बिताना जारी रखें। आप प्रार्थना जारी रखें। आप गलत करने की बजाय सही करना जारी रखें। गलतियों अध्याय 6 वचन 9 में लिखा है, हम भले काम करने से हियाव न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। यूहन्ना अध्याय 8 वचन 31 और 32, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहराओगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मैं आपको बता सकती हूँ, समय समय पर मेरे प्रोग्राम को फ्लिप करना और इसे देखना, आप इसका आनंद ले सकते हैं और ये आपके लिए है, आप किसी भी समय देख सकते हैं। मेरा मानना है ये आपकी मदद करेगा। लेकिन यदि आप किसी तरह कर सकते हैं तो आप सबसे ज़्यादा दूसरों की मदद करें। अपनी बाइबल पढ़ना, कभी-कभार जब कभी आप निराश हैं, ये अच्छा है, लेकिन आप बहुत समय निराश नहीं होंगे यदि आप नियमित रूप से परमेश्वर के वचन में रहेंगे। और एक और चीज़ जिसे जारी रखने के लिए बाइबल में कहा गया है कि परमेश्वर के प्रेम में लगे रहो। दूसरे शब्दों में हर समय ये याद रखो कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। खैर, क्या आप जानते हैं, यदि आपको परमेश्वर में बढ़ना है, आपको अपनी प्राथमिकताओं को फिर से तय करना पड़ सकता है। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अपने जीवन में चीज़ों को पुनः व्यवस्थित करो ताकि आपके पास बहुत सा ईश्वरीय समय हो, वचन का अध्ययन करने का बहुत सा समय, और प्रार्थना और परमेश्वर के साथ बिताने का समय, और दूसरे लोगों के साथ काम करने का समय हो।
परमेश्वर के पास आपके भविष्य की शानदार योजना है और वो चाहता है कि आप यीशु मसीह की छवि में पूरी तरह से आकार पाएं। पवित्र आत्मा आप में काम कर रहा है और आपको धीरज रखना चाहिए और उसे अपना काम करने दें। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।